लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 ब्लॉक ई 30 सितंबर के शौदा की यादगार से मुंसलिक गलियों की हालत जार जिला इंतजामिया की नाअहली के बाइस बद से बदतरीन हो चुकी है। सड़क तवील अरसे से शदीद टूट फूट और बदहाली का शिकार है, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इलाके में जगह जगह गिलाजत के ढेर इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर रहे हैं, जबकि इलाके की गलियां इस कदर तशवीशनाक सूरत हाल में मौजूद हैं कि इलाका मकीनों ने अपनी मदद के तहत गलियों में जेर तामीर इमारतों का मलबा डालकर आने जाने का रास्ता बनाया है। इलाके में मेन हॉल भी खुले हुए हैं, लेकिन इंतजामिया हाथ पे हाथ धरे बैठी है। इलाका मकीनों ने जिला इंतजामिया से पुरजोर अपील की है जल्द अज जल्द इलाके के मसाइल हल किए जाएं। ये ई ब्लॉक है लतीफ़ाबाद 8 नंबर का, और इसके साथ मैं यहाँ 99 से रहता हूँ। 1999 में मैंने घर बनाया था। उसके बाद से मैंने इस गली का हाल यही देखा। एक मरतबा ये गली बनने वाली हो रही थी तो पता चला कि कुछ महल्ले के लोगों ने एतराज़ किया है, क्या किया, यहाँ पत्थर डाल दिया गया था, लेकिन आगे और कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद से मुसलसल यहाँ खड्डा था, पानी भरता है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता गंद डाल करके हमने इसको थोड़ा सा ऊंचा किया है, लेकिन स्टिल काफ़ी तकलीफ़ है यहाँ पर ना। आपने खुद देखा है हाल कि कचरा है, गंद है, कीचड़ है। ये दोनों साइडों की गलियों में यही हाल है। बैक की गली आप लोग देख लें, बहुत बुरा हाल है। कहाँ से आया? ये सब रोड से हवा से उड़ के आ रहा है सब कचरा, क्योंकि स्वीपर नाम का कोई जगह कोई बंदा यहाँ नहीं आता, बिल्कुल कभी नहीं आता। अगर हमें कोई सफाई करानी होती है तो 200-300 रुपये देते हैं, स्वीपर साहब को बुलाते हैं, वो यहाँ पर के आ कर के और वो कचरा उठाते हैं। अब ये कचरा यहाँ पड़ा था, ये दरख्त काटा गया था, तो ये मेरी गाड़ी बाहर निकालना मुश्किल बना हुआ था। तो आज ये मेरे बेटे खड़े हैं, इन्होंने रस्सी से बांध कर तो वो बाहर फेंक के आया है। क्या करें यार, ऐसी अजीब सी सूरत हाल है। प्लेट सिर्फ ये शोएब भाई हमारे यूसी के नायब नाज़िम एक मरतबा यहाँ तशरीफ़ लाए थे, इन्होंने तसल्ली दिलाई कि जी आपका टेंडर हो गया है और बहुत जल्दी ये गली बन जाएगी। 2-2.5 साल हो गए, लेकिन मतलब कोई सुनवाई नहीं है किसी किस्म का। मुझे तो नज़र नहीं आता कोई बल्दियाती काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ है स्वीपर। आजकल देखते हैं सुबह सड़क वहाँ पर साफ़ हो रही होती है, बाकी गलियाँ या कोई कूड़ा उठाने वाला इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बड़ी तकलीफ़ दह सूरत हाल है। तो इसीलिए बस अपील हमारी तरफ से कर दें, महल्ला की तरफ से, कि भाई इस पर कुछ नज़र करम हो जाए, क्योंकि ये चारों गलियाँ जो आप इस गली पे जाएंगे राइट साइड पे, तो इसमें जो कीचड़ है वो इतना सॉफ्ट है कि उसके अंदर टायर जो है ना बिल्कुल गंदे हो जाते हैं गाड़ी के, बल्कि गाड़ी स्लिप करती है, स्किड करती है। तो ये सूरत हाल है, इसको कैसे कहें। बस एक यही इसके अंदर चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है और मतलब कोई जिसे कहते हैं ना पुरसाने हाल नहीं है। हमने हर जगह पर जाकर बात भी की है, जिस तरह भाई ने बताया कि हमने काफ़ी जगहों पर जाके कंप्लेंट भी की हैं। ना कोई सफाई का किसी किस्म का कोई इंतज़ाम है, ना सीवरेज का है। अब जो भी समझ लें आपको, अगर ये कुछ नज़र भी आ रहा है तो ये अपनी मदद आपके तहत हम लोग जो है वो इसको करते हैं जाता है। अदरवाइज़ जो है वो किसी भी किस्म का जो है ना मतलब कोई गवर्नमेंट की तरफ से या जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कोई भी मतलब काम नहीं होता है। जब भी कहा जाता है तो उनको यही होता है कि जी बजट आ गए हैं, बस होगा। ये 2-2 साल 3-3 साल हो गए ये बातें सुन के, मगर ये है कि ये पुरसाने हाल आपके सामने तकरीबन कोई 15 साल 20 साल के करीब हो गए यहाँ रहते हुए। तो ये जो गली आप देख रहे हैं ये हमने कभी आज तक बनते हुए नहीं देखी है। अभी भी जो आप देख रहे हैं कि ये इतना मतलब जो ये सीधी है, ये हम लोगों ने खुद ही अपने तौर पे जो है वो मलबा वगैरह डाल के और इसको लेवल करवा के बस इस तरह से ये चल रहा है। बाकी ये कि किसी भी तरह से जो है ना मतलब गवर्नमेंट का या किसी का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। तो बस तमाम जो आला हुकाम है उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जो है ये इस इलाके के बारे में देखा जाए और जो चीज़ें हैं उनको काइंडली जो है वो जल्द से जल्द। क्योंकि हमारे ई ब्लॉक के अंदर ना हमारा यहाँ पर रोड बना हुआ है, कम से कम 9-10 साल हो गए ना रोड बना है। मैक्सिमम पीछे गली की इतनी बुरी हालात है, ना कोई भंगी आता है, लोगों का इतना गंदा का हाल है कि ना कि मैं इनको कंप्लेन है कि काशिफ साहब को कंप्लेन किए, इनको जो एक्शन है इनको कंप्लेन किए, 10 दफ़ा बोला भाई कटर लाइनों की सफाइयाँ करवाएं आप लोग, कोई नहीं आता। एप्लीकेशन दे के मैंने यूसी में भी कंप्लेन दी हुई है, कोई इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं होता है। हम लोग बस थक चुके हैं लोगों को कंप्लेन दे के। गटर का सारे भरे होते हैं, ना सीवरेज की लाइन की कोई प्रॉपर तरीके से सफाई करवाते हैं ये लोग। सिर्फ आगे सिर्फ आते हैं, नहीं आते हैं, बस पैसे खाने के लिए हैं जो भंगी जो। अब्दुल जलील नाम है मेरा।
इस इलाके का ये हाल है। भंगियों को पकड़ के लाओ, पैसे दो, 2-3 हज़ार रुपये तो आ जाते हैं, पैसे नहीं दो तो पूछते नहीं है। ना ही झाड़ू देने वाले आते हैं, 2 साल के बाद 1 हफ्ते पहले आए थे। कौंसलर यहाँ नहीं था, डिप्टी चेयरमैन यहाँ नहीं था, चेयरमैन यहाँ नहीं था। कोई चेयरमैन जो था वो मेयर था, वो सारे पैसे खा गए थे इलाके के 3 दफ़ा। सद्दी प्लाजा, जब सद्दी का प्लाजा प्राइवेट है, गवर्नमेंट का पैसा वहाँ क्यों लगा? गटर लाइन डलवा दी, ईंटों का रोड बनवा दिया, सारा इलाके का पैसा उसमें वहाँ लगा दिया। ये सारे डाकू पैसा यहीं भर्ती होते। और क्या कहे हुए, आप इलाका देख लो, सारा पता चल जाएगा आपको क्या हाल है शहर इलाके का। ये हम हैं यूनिट नंबर 8 ब्लॉक ई, और यहाँ की जो कंडीशंस हैं वो आपके सामने ही है। मतलब हमारा रोड नहीं बन रहा है, कोई तकरीबन 5-6 साल हो गए। हम तो देख रहे हैं, हमारे पास कभी इधर नहीं आया है। हम अपने आप के तहत भी बनाने लगे थे, लेकिन वो भी हमें रोक दिया गया कि हम लोग बनाएंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं है। ना ही सीवरेज का निज़ाम है। हम लोग खुद ही मिट्टी डाल के रोडों को ऊपर करके अपनी जो है घरों का सफाई के इंतज़ाम करते हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है हमारे इधर। यही सेम, बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि कीचड़ होती है, कचरा होता है, पत्थर बाहर पड़े हुए हैं। बच्चे नहीं खेलते बाहर, रोड घरों में रहते हैं बिल्कुल, मतलब। और बिल्कुल हम लोगों का बिल्कुल आउट जो है सारा ट्रैवलिंग सब डिस्टर्ब हुआ बुरी तरीके से। उन्होंने जस्ट एक वही जो मीठे वादे होते हैं वही किए कि हो जाएगा। जब हम लोग खुद भी कर रहे थे उस टाइम भी उन्होंने हमें रोका कि नहीं, आप लोग अपना एक्सपेंस नहीं कीजिए, हम लोग जो है ना आपको खुद से बनाएंगे, हमारे उसमें है, प्रोजेक्ट में है। लेकिन हुआ कुछ नहीं। उन्होंने जस्ट एक जो सबके सामने आने वाला पोर्शन है वो 3-4 फीट, मतलब कहना चाहिए 20 फीट का जो है वो बना दिया, बाकी कुछ भी नहीं है। अपील तो यही है कि हमारी तरफ देखा जाए, किया जाए, इस पे वर्किंग की जाए, होनी चाहिए। ना स्ट्रीट लाइट्स हैं, कुछ भी नहीं है। मतलब आप शाम के टाइम में आएंगे तो अंधेरा बिल्कुल नज़र आएगा। 8 बजे के बाद ऐसा लगता है जैसे हम गाँव गोठों में रह रहे हैं।